जय श्री माता जी। हे आदिशक्ति माँ, हे देवी, हे महामाया, कृपा करके ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को परम चेतनित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप खुद करा लीजिए और हमें ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, सारे विश्व की सभी संत आपके श्री चरण में एकत्रित हुई है, कृपा करके आप पधारिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी के सामने, श्री माता जी के बिंदी को देखते हुए अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर अच्छे अच्छे चिंता लाते हुए परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आपके श्री चरण कमल की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपके शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। अपना हृदय में परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता महसूस करते हुए धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र पर
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर के अंदर तीनों नाड़ी सातों चक्र में समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। हे प्रभु गणेश, कृपा करके आप हमारे अंदर आइए। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को छोड़ के हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। वर्तमानी धर्म है माँ, वर्तमानी सच है। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। हम सारे समय, सारे पल, सारे दिन परम चैतन्य माँ के साथ चलते रहते हैं। हमारे सांसें, हमारे जीवन, हमारे समय इस चैतन्य लहरी के साथ, इस चैतन्य लहरी की शक्ति से चलते हैं, जो कि हम सहयोग से ही श्री माता जी के पास से प्राप्त हुई है। धीरे धीरे चित्त को, तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप गृहलक्ष्मी जी के रूप में हमारे लेफ्ट नाभि पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। लेफ्ट नाभि को सहस्त्रार के साथ जोड़ेंगे। फिर चित्त को राइट नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारी राइट नाभि पर श्री राज लक्ष्मी जी के रूप में पधारिए। समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें संतोष प्रदान की है, आप ही ने तो हमें उदार बनाया है। कृपा करके लक्ष्मी नारायण जी के रूप में हमारे मध्य नाभि पर आइए और चैतन्यित कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार के साथ जुड़ेंगे। फिर तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में तो हम शुद्ध आत्मा है। फिर राइट हृदय, फिर मध्य हृदय, विशुद्धि, राइट विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। मध्य विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा,
सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार, पति अहंकार को दूर करके हमारे सहस्त्रार पर आइए, समस्त ब्रह्मरंध को खोल दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमें निर्विचारिता स्थिति, ध्यान का सिद्ध दीजिए। सहस्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी वाणी को हम सहस्त्रार से ग्रहण कर सके। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। आज शिवरात्रि के शुभ अवसर पे हम लोग एकत्रित हुए हैं और ये बड़ी भारी बात है कि हर बार जब भी शिवरात्रि होती है तो मैं दिल्ली में रहती हूँ। हमारे सारे शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, सारी चीजों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मा, और बाकी सब बाह्य के उसके अवलंबन है। आत्मा में हम अपने पिता प्रभु का प्रतिबिंब देखते। कल आपको आत्मा के बारे में मैंने बताया, वही आत्मा शिव स्वरूप है। शिव माने जो बदलता नहीं, जो अवतरित नहीं होता, जो अपने स्थान में पूरी तरह से जमा रहता है, जो अचल, अटूट, अनंत, ऐसा वर्णित है। उस शिव की आज हम अपने अंदर पूजा कर रहे हैं। वो हमारे अंदर प्रतिबिंबित है। कुंडलिनी के जागरण से हमने उसे जाना है और उसका प्रकाश जितना जितना प्रज्वलित होगा उतना हमारा चित्त भी प्रकाशमय होता है। लेकिन इस शिव के ओर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। शिव के प्रति पूर्णतया उन्मुख होने के लिए, उस तरफ अपने को पूरी तरह से ले जाने के लिए हमें जरूरी है कि ये समझ लेना चाहिए कि उसकी तैयारी क्या है। जैसे एक कंदील में आपने जोत बांट दी, लेकिन कंदील इस योग्य न हुआ कि उस जोत को अपने अंदर संभाले, तो ये सब व्यर्थ है। ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, ये सारा कार्य व्यर्थ हो जाएगा। वो चीज जो हम झेल ही नहीं सकेंगे, अगर हमारे अंदर आकर गुजर गई तो इसके दोषी हम हो जाएंगे। इसके बारे में हम लोग अभी बहुत अनभिज्ञ हैं कि इसका तेज, इसका सौंदर्य सारे संसार को प्रभावित करता है।
और सारे संसार में इसकी महिमा इतने जोरों में फैलती है कि उसके लिए कोई भी ऊपरी तरीके से बताने की जरूरत नहीं। अंदर ही अंदर इसकी लौ बढ़ती है। बस उस लौ को जीवित रखने के लिए सबसे पहली चीज है कि हम अपने कुंडलिनी को नीचे नहीं गिरने दें। कुंडलिनी इसलिए नीचे गिरती है क्योंकि हमारे अंदर बहुत से पुराने विचार, पुरानी कंडीशनिंग, और इसलिए भी गिरती है कि हम फ्यूचरिस्टिक होते हैं। जैसे हम अपने दिल्ली का विचार करें तो दिल्ली में कुछ लोग तो बहुत पुराने विचार के, पुराने व्यवस्था के अनुसार रहते रहे। उनके अंदर ऐसी ऐसी भावनाएं बनी हुई हैं कि जिनको निकालना भी बहुत मुश्किल, क्योंकि वो धर्म के ही नाम पर ये सब चीजें सीखे कि यही धर्म है, इसी में रहना चाहिए, यही सत्य है, यही सब कुछ हमें परमात्मा की ओर ले जाए। ऐसे जो लोग विश्वास लेके चले हैं उनकी भी कुंडलिनी बहुत देर ऊपर नहीं ठहर पाती, वो फिर खिंच जाती है लेफ्ट साइड। इसलिए सबसे पहले याद रखना चाहिए कि हमारी जो पुरानी धारणा है उन्हें हमें बहुत कुछ तोड़ना पड़ेगा। जो गलत चीज है, जो सही है उसे जरूर लेना, लेकिन जो गलत है उसे तोड़ना पड़ेगा। अगर हमने उसे तोड़ा नहीं तो कुंडलिनी ऊपर ठहर नहीं सकती, वो खिंच जाएगी। दूसरी बात जो दिल्ली में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ लोग सरकारी हैं, यहाँ कार्य ज्यादा करते हैं, इंडस्ट्रीज हैं, सब कुछ राइट साइडेडनेस बहुत है, उसमें बहुत सी चीजें हमारे लिए बंधनकारी। एक तो हर चीज में हम जैसे कोई मिलिट्री के तरीके से चलते हैं। जैसे समय की बात है, अब बहुतों ने मुझसे कहा कि महाशिवरात्रि 5 बजे नहीं हो सकती, किसी ने कहा 4 बजे कर लो, उससे बस हमको मिल जाएगी। अब मैंने कहा भाई ये तो ठीक नहीं, कैसे किया जाए। अब आप शिव जी को मॉडर्न तो नहीं बना सकते, शिव जी के हाथ में घड़ी तो बंदी नहीं है। तो इस तरह से सब ने हमसे कहा कि माँ किसी तरह से आप जो है आप ऐसा करें कि हमारी जो समस्या है वो सुलझ जाए। तो मैंने कहा कि क्या समस्या है? कहने लगे कि हमारी बस जो है वो टाइम से नहीं आएगी, तो आप ऐसा तो कर दीजिए कि बस टाइम से आ जाए, रात को 12 बजे आ जाए। इस तरह के अनेक प्रश्न इस तरह की बातें, ये बहुत उछली बात है, बहुत उछली। आपने अभी तक किया ही क्या है धर्म के लिए? शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने कितने वर्षों तक तप किया था। पार्वती जी ने, जो स्वयं साक्षात आदिशक्ति, आपने कौन सा तप किया, कौन सी मेहनत उठाई? एक रात की चलो सही जागरण ही हो जाए शिव जी के नाम पर। आपने ऐसा कौन सा त्याग किया है शिव जी के नाम पर, या कौन सी विशेष आपने कार्य प्रणाली ली है कि जिससे आप चाहते हैं कि शिवरात्रि भी बदल जाए? जो चीज अटूट है उसको दिन में कैसे माना जाएगा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा किसी तरह से सो जाए, तब तो कोई जगाएगा नहीं शिव जी। लेकिन समझने की बात है कि हम लोग इतने उछले ढंग से परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं, ये बड़ी गहन चीज है। आपको पार तो करा दी। जैसे बड़े बड़े कुछ पहुंचे हुए लोग हमसे मिले तो हमसे कहने, माँ आपने इनको क्यों पार करा? हमको तो हजारों वर्ष लगे, मेहनत की, कितने जन्मों से हमने मेहनत की, तब कहीं हमें वाइब्रेशन फूटे और आपने इनको ऐसी पार करा दिया, ऐसा क्यों किया? हमने कहा भाई समय आ गया है, ऐसा समा है इस वक्त बहुतों को पार कर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उदासीन तरीके से इसकी ओर देखें और अपनी साधना ऐसी कर दें कि जो बिल्कुल ही निम्न स्तर की। और इसी पर मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, दिल्ली में खास कर मैं एक चीज देखती हूँ कि लोगों में साधना बहुत कम है। ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान में कैसे बैठना चाहिए, ध्यान का कार्य कैसा होना चाहिए,
ये सब जानने के प्रति बहुत कम लोग रहते हैं। ज़्यादातर मेरी बीवी ठीक हो जाए, मेरा लड़का ठीक हो जाए, मेरी लड़की की शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए और मेरा घर बन जाए, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कि एक आश्रम बन जाए। हम अपने अंदर अगर शिव को जागरूक रखना चाहते हैं तो पहले हमें आश्रम बनना चाहिए। उसके लिए तपस्या होती है, उसके लिए मेहनत होती है। बगैर मेहनत के कार्य नहीं होता। बगैर मेहनत के मैंने आपकी कुंडलिनी नहीं जगाई है, ये समझ लेना चाहिए। कहने को तो ठीक है कि स्वभाव है, स्वभाव तो हजारों वर्षों से रहा है, लेकिन कुंडलिनी जो जगाई है बड़ी मेहनत की, मैंने भी बड़ी तपस्या की। उस मेहनत की वजह से ही आज आप हजारों के तादाद में पार हो रहे हैं। और उतना ही नहीं, अब भी बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ। इतनी मेहनत करती हूँ कि कभी कभी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मैं देखती हूँ कि मैं साल में 2-3 दिन की आती हूँ, उस दिन भी आप यही कहते हैं कि माँ 4 बजे आप शिवरात्रि करिए। कुछ भी अपने अंदर डिसिप्लिन नहीं होगी। हम अपने शरीर को जब तक इसमें जीतेंगे नहीं, तब तक इसमें मंदिर कैसे बनेगा। सहयोग उतने लोगों के लिए नहीं, गहनता इसमें चाहिए। और गहनता ऐसी चाहिए कि गंभीरता से, ठहरेपन से रोज आपको ध्यान करना चाहिए। रोज हमें टाइम नहीं मिलता। किसी ने कहा माँ संडे के दिन न करिए शिवरात्रि, क्योंकि सिनेमा होता है तो बहुत कम लोग आएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा, जो लोग सिनेमा की वजह से नहीं आएंगे वो बड़े अच्छा होगा हमारे भला के। ये सब सुन सुन करके कभी कभी मुझे लगता है कि सहयोग जो आज सबके सम्मुख खड़ा हुआ है, उसकी कोई कीमत लोगों ने की है या नहीं की है। जब तक आप इसकी कीमत नहीं करेंगे, तब तक ये कार्य निष्पन्न नहीं होगा और ये बात बनने नहीं वाली। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने विश्व धर्म बना दिया और सारे विश्व का उत्थान होने वाला है। आप लोग अपनी आदतें कम से कम बदलें। आज 12 साल से मैं देख रही हूँ कि बहुत कम आदत हम लोग अपनी बदल पाए। हम याद गए थे, वहाँ किसी सज्जन के बारे में किसी ने कहा कि वो तो सहयोगी हैं और अपनी माँ को बहुत सताते हैं, माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, उनकी कोई इज्जत नहीं करते, और माँ बेचारी बहुत सीधी सरल औरत है। सुन के मेरा एकदम जी बैठ गया, ये कैसे हो सकता है। ये कितनी बदनामी की बात है कि अगर माँ सहज सरल है और लड़की की माँ है तो लड़के के पे तो माँ का हक होता है। हाँ, लड़की की माँ तो दूसरी बात, पर लड़के की माँ है, उसको तो संभालना ही पड़ेगा, उसको कहाँ फेंक दीजिएगा। और जब वो सहज सरल है तब जब उसकी इतनी सी भी छोटी सी भी त्रुटि होती है तो दुनिया उसे देखती है। सहयोगी जरा सी भी गलती होती है उसे दुनिया देखती है। और बहुत बार मैंने ये देखा कि लोग ये कहते हैं कि आश्रम में जाओ तो ऐसा लगता है कि सहयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े उद्दाम हैं, बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, बहुत अहंकारी लोग हैं, बड़े अभिमानी हैं, और इस तरह से हमको ट्रीट करते हैं कि अच्छा नहीं लगता, उनमें कोई प्रेम ही नहीं। क्योंकि आपसी की बात है, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसको सुव्यवस्थित करें। प्रथम तो हमें अपनी रचना जो होती है, जो कि जीभ हमारी है, उसको बहुत ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। पहले तंबाकू खाने से, दुनिया भर की चीजें करने से हमारी जीभ खराब होगी। दूसरे गुस्सा करने से भी हमारी जीभ खराब होगी। और जीभ में खाने की भी बड़ी लालसा है। जीभ अगर ठीक हो गई तो मैं सोचती हूँ कि 50% काम हमारा हो।
जीभ का मतलब ये है कि हर समय खाने की लालसा करना, दूसरों से बुरी तरह से बात करना, दूसरों को झाड़ना, गंदी बातें मुंह से निकालना, ज्यादा वाचालता करना, ये सब बातें सहयोगियों को शोभा नहीं। और खाने के मामले में भी लोगों में मैं देखती हूँ कि इतनी ज्यादा रुचि है खाने में कि रात दिन विचारिए कि क्या खाना, यानी मुझे तक खिला खिला के आप लोग मार डालते हैं। मुझे तो कोई रुचि नहीं खाने में, आप जानते हैं। मुझे तो कोई चीज का कोई शौक ही नहीं कि ये चीज बस चना मिल जाए काफी है। आप तो जानते हैं मुझे खाने की कोई रुचि नहीं, मुझको समझ नहीं आता है कि इतनी क्या रुचि खाने की होती है। क्या मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन खाने की रुचि नहीं। तो आपके लिए मैं सामने बैठी हूँ, बोलते वक्त जो भी हो आप ऐसी बात करें जिससे दूसरों का हित हो। लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। और एक बिल्कुल उथलेपन में पहले तो अपनी जीभ को ही ठीक करना है। अपनी जीभ जो है एक मधुर स्वरों में, मधुर शब्दों में बांधनी चाहिए। उसका एक तरीका है, आप शीशे में बैठकर अपने से ही मीठी मीठी बातें करें, कोशिश करें। क्या आप अपने से तक मीठी मीठी बातें कर सकते हैं कि अपने से भी गाली गलौज करते हैं? आप पहले अपने को प्यार करना सीखें। फिर टाइम बे टाइम जो आप लोगों में एक बड़ी बीमारी है कि टाइम, अब यहाँ तक कि अब शिवरात्रि का भी टाइम अब मानना पड़ा। तो ये तो हद हो गई भाई, शिव जी के ऊपर में आपकी गवर्नमेंट नहीं चल। और इसलिए हमको समझ लेना चाहिए कि हम कहाँ तक, कि हम भगवान पर भी टाइम लगा रहे हैं। जिन्होंने टाइम बनाया उन्हीं पर हम टाइम लगा रहे हैं। और सारा टाइम बचा के करते क्या है, यही मुझे समझ नहीं आता। आप कितनी देर ध्यान करते हैं, कितनी देर आप प्रगति करते हैं। ये जो राइट साइड एटीट्यूड है, ये भी बहुत जरूरी है। इससे भी आदमी इतना एग्रेसिव हो जाता है कि उसको ये भी नहीं अंदाज रहता कि हम साक्षात परमात्मा से ही झगड़ा लिए। इसको भी आपको घटाना चाहिए, धीरे धीरे इसको डिसिप्लिन करना चाहिए। इससे आप अनेक काम कर ले, अनेक काम आपके हाथ से हो जाएंगे। और अगर आप टाइम की पाबंदी रखेंगे तो होगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। और खास कर देश में तो बिल्कुल ही नहीं होता। और जिन देशों में इतना टाइम बांधा था वो सिर्फ युद्ध के लिए, कि वो युद्ध में आ रहे हैं, अगर 11 बजे तो हम 10:30 बजे जाकर उनको कत्ल करते। सहयोग में कोई युद्ध नहीं है तो प्रेम की बात है। प्रेम में टाइम किसको याद करता है? आपको पता नहीं, पहले शिवरात्रि की पूजा करीबन कुछ नहीं तो 8-8 घंटे होती थी। और कभी कभी हम 9 घंटे एक जगह बैठे, 9 घंटे एक बार भी उठे नहीं, ऐसा भी रिकॉर्ड आपके दिल्ली में है। 9 घंटे कंटिन्यूस। इसलिए आपसे मुझे कहना है कि पहले आप समर्थ हो जाइए। जब तक आप समर्थ नहीं होते हैं तब तक मुझे डर ये लगता है कि कोई भी अगर बड़ा भूत यहाँ आ जाए और कोई भी तांत्रिक यहाँ आ जाए या कोई ऐसा आदमी आ जाए जो कि जरा सा भी आपसे जोरदार नेगेटिव हो तो आपको खा जाएगा सबको। मैं इसको आपको एक उदाहरण देती हूँ। ब्राइटन एक जगह है जहाँ पर कि समुद्र होते हुए भी लोग बहुत फ्रेंडली जिसे कहते हैं, उथले लोग होते हैं। और इसकी वजह से जब ब्राइटन में हमने सेंटर शुरू किया, काफी लोग सहयोगियों में कोई नई चीज आती तो आ गए, लेकिन उथले लोग। वहां पर एक साहब हमारे प्रोग्राम में आए, उनका नाम था कुछ माइकल वाइकल, ऐसी बेकार आदमी थे। और आ करके वो बहुत ज्यादा बोलने लगे कि माँ तुम ये हो और वो हो वो हो। तो हम समझ गए तो भूत आदमी है, बेकार में आए हुए। तो हमने कहा अच्छा आप आइए, हमारे घर पे आइए, हमें मिलिए, अभी यहाँ नहीं, आप शांत रहिए। उसके बाद में वो आए नहीं घर वर पे कुछ। उन्होंने सारे लोगों से जाकर बताया कि देखो माँ मुझे कितना मानती है, मैं कितना शक्तिशाली हूँ कि माँ ने मुझे अपने घर पे और विशेष रूप से मुझे घर पे बुलाया है।
तो सब लोग उससे अभिभूत हो, और इस कदर अभिभूत हो गए कि वो दूसरी कोई बात सुनने को ही तैयार थे। एक वहां पर साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये तो कुछ अजीब ही आदमी लगता है, तुम माँ से तो जाके पूछ लो। तो कहले माँ तो अभी इंडिया में है, जब माँ आएगी तब पूछेंगे, वैसे ये है बहुत अच्छा। उसने कहा कि सबको आपस में प्यार करना चाहिए, दुलार करना चाहिए, और खूब आपस में घंटों बातें करें, और इधर उधर की औरतों से दोस्ती और सब शुरू हो गया, और उसको लोग मोहब्बत कहने लगे। करते करते जब हम वापस लौटे तो एकदम से मुझे लगा कि ब्राइटन में हो क्या रहा है, पता करें। तो मैंने खबर करी, वहां पर एक थे, उनको तो वो आए, उनका माँ यहाँ क्या हो रहा है, एक आदमी आया हुआ है, उसके सब इसमें फंसे हुए। तो मैंने फौरन फोन करके वहां से एक जो लेडी थी जो उनके संचालन करती थी, उसको खबर करी कि तुम यहाँ आओ। उनसे मैंने बताया कि ये आदमी एकदम झूठा है, गलत है, और इसके चक्कर में नहीं माँ, वो तो प्यार है, वो तो फलाना है। उससे तो हमसे कहा कि माँ का जीवन अब कुछ रहा नहीं है, ज्यादा दिन मैं ही उनकी जगह आया हूँ, और सब बातों में मैं विश्वास करती हूँ। मैं कहा अच्छा, ऐसा कहता है। मैंने कहा बिल्कुल आप इसे छोड़ दीजिए, इसकी कोई जरूरत, अब तो मैं जीवित हूँ आपके सामने, आप मेहरबानी से इसे छोड़ दीजिए, और इसको आप पूरी तरह से कह दीजिए कि आप चले जाए। लेकिन वो चक्कर ऐसा चल पड़ा कि उसको छोड़ ना पाए। वो वापस गई तो भी वही चक्कर चलता पड़ा। अंत में फिर तुम तो जानते हो, तुम्हारी माँ योग माया है, हमने अपना चक्कर चलाया, तो वो एक रात एक औरत को लेकर उन लोगों का सबका सामान उठा करके मार दिया, तब इनकी खोपड़ी थी। पर अब भी वो जो औरत थी जो उसने सारा ऑर्गेनाइज किया था, इतना महत्व किया था, अब भी वो सहयोग में जम नहीं पाई। अब भी अब सहयोग से निकल ही गई। हमने कहा तुम आया ना। तो अगर आप कमजोर हो जाएंगे तो सारे के सारे गिल पकड़ में आ जाएंगे, और आपकी जब तक संवेदना बढ़ेगी नहीं तब तक कैसे होगा। और दिल्ली वालों की संवेदना बड़ी कमजोर है, सबसे कमजोर, सारे सहयोगियों में सबसे कमजोर दिल्ली वालों की संवेदना। उनको कुछ महसूस नहीं होता, वो कुछ जान ही नहीं पाते कि कौन आदमी अच्छा है बुरा है, किसके वाइब्रेशन ही नहीं जानते। और कोई भी ऐसा आदमी आ जाए तो उसके चक्कर में आ जाते हैं, और गलत धारणा को ही मान करके उसके चक्कर में आकर के अगर कोई यहाँ पक्का तांत्रिक आ जाए तो आपको तो बेवकूफ बना ले जाए। इसलिए अपनी जो है सत्ता बनानी पड़ेगी, अपनी संपदा बनानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अपनी अवस्था अपनी ही जमानी पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं होगा। इस चीज पर मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि हमसे जितनी मेहनत बनी हमने कर दी है, और अब आपके लिए उचित है कि आप इससे आगे की जो मेहनत है वो करें। अगर आपने अपनी मेहनत नहीं की तो हम आपका सहारा कहाँ पर दे सकते हैं। मुझे कभी कभी बड़ा डर लगता है कि एक साधारण सा मनुष्य जो कि शूद्र सा है, जो कि एकदम से आप समझ सकते हैं कि एकदम शूद्र है, उसी को खोपड़ी बिठा लेते हैं और फिर मुझसे आर्ग्यू भी करते हैं कि नहीं ये आदमी ठीक है। ये कितनी दुखदायी बात है। मुझे आश्चर्य भी होता है और दुख भी लगता है कि कब ये लोग अपनी संवेदना को बढ़ाएं। तो आज इस विशेष दिन पर हमें अपने शिव जी को साक्षी रख के कहना है कि हम अपने अंदर इस शक्ति को पूरी तरह से ऐसे संभालेंगे कि हम शक्तिशाली। रोज ध्यान करेंगे, रोज मेहनत करेंगे। अगर ये वचन हो जाए तो मेरे ख्याल से किसी की मजाल नहीं कि आपके ऊपर हाथ चलाए या आप हमारे अंदर जो दोष है वो कोई इतने बड़े नहीं, लेकिन सबसे बड़ा हमारे अंदर जो दोष है वो है इच्छा। जब तक हमारे अंदर शुद्ध इच्छा परमात्मा को पाने की तीव्र न हो जाए तब तक कोई भी नहीं काम कर सकता। हम कुछ भी कहें सब बेकार है, हम कुछ भी बोले सब बेकार है।
सिर्फ तीव्र इच्छा होनी चाहिए। और आदमी को इस तरह से कहना चाहिए कि ये मेरा कर्म नहीं है, ये मेरा जीवन नहीं है, ये मेरा ब्रीद नहीं है, पर एकमेव लक्ष्य ही मेरा ये, और मेरे लिए कुछ नहीं, मैं एकमेव सिवाय आत्मा के सिवाय और मैं कुछ नहीं। ऐसा अपने अंदर आप लोग विचार बांध। मैं जहाँ तक समझा सकती हूँ मैंने आपको समझाया। आशा है आप लोग इसको समझने की पूरी कोशिश। अब हम लोग सबसे पहले श्री गणेश का पूजन करें। श्री गणेश का पूजन बहुत थोड़ा सा करने का है, ज़्यादा देर नहीं। उसके बाद देवी पूजन हो करके और उसके बाद फिर हम गुरु पूजन करेंगे। इसको कि कहना चाहिए कि शिवरात्रि का पूजन है, क्योंकि शिव ही हमारे गुरु, आत्मा ही हमारा, इसलिए इस गुरु की आप पूजा आज कर रहे हैं। और इसलिए वो दोनों ही पूजा एक तरह से एक ही हो जाती है, क्योंकि ओंकार स्वरूप गणेश है, देवी पर आत्मा की शक्ति है और आत्मा शिव है। इस तरह से तीनों चीज एकाकार है। आज का दिन बहुत ही शुभ है। आशा है शुभ मुहूर्त पे शुरू हुआ है और आपके अंदर ही सब कुछ शुभ करेगा। शिव जी के पूजन में सभी चीज गर्म इस्तेमाल होती है अधिकतर। नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, हृदय निवासिनी नमो नमः, हृदय निवासिनी नमो नमः, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो। सहस्त्र कमल पर तुझको पाया, सहस्त्र कमल पर तुझको पाया। सहस्र कमल पर तुझको पाया, सहस्र कमल पर तुझको पाया। सात चक्र पर विजय दिलाया, सात चक्र पर विजय दिलाया। ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया, ब्रह्म ज्ञान से
ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया। नमो नमो श्री निर्मल माता, 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 नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी, मोक्ष प्रदायिनी माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, इसी ध्यान का स्थिति पत्थर दे रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। दोनों हाथों पे, सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी आज अपने ध्यान करा के जो परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।